गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग बेटा देखते हैं, कल या पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अभी बेटा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ही बेटा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ही हो गया कि वो कई टाइप के सेल का बना होगा। अब डिफरेंट टाइप का सेल का बना होगा, बट बेटा फंक्शन कैसे करेगा? सभी एक जैसे फंक्शन करेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। बेटा तू बता, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब समझ में आ चुका है। परमानेंट कहने का भी मतलब बेटा आपको आ जाएगा। परमानेंट का मतलब क्या हो गया? परमानेंट कहने का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर मैच्योर सेल। अगर बेटा सेल मैच्योर होता है तो उसको कौन सा टिश्यू कहेंगे? परमानेंट टिश्यू कहेंगे। अब अगर बेटा कॉम्प्लेक्स कहते हैं तो देखो ये मैच्योर सेल है, इसका मतलब बेटा एक टाइप का ये हेट्रोजीनस टिश्यू है। हेट्रोजीनस टिश्यू का मीनिंग जानते हो बेटा क्या होता है? हेट्रोजीनस टिश्यू का मतलब होता है, हेट्रोजीनस टिश्यू का मतलब बेटा होता है क्या? कि डिफरेंट टाइप ऑफ द कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वर्क एज अ यूनिट। इसका क्या मतलब बेटा ये हुआ? दैट वर्क एज अ यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे जितने भी परमानेंट टिश्यूज हैं बेटा वो एज अ यूनिट वर्क करेंगे। जब वो बेटा एज अ यूनिट वर्क करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोजीनस कहेंगे। अब इसके कितने पार्ट हैं? तो इसके बेटा केवल दो ही पार्ट हैं। एक पार्ट हो गया क्या? जाइलम, और दूसरा पार्ट हो गया फ्लोएम। एक पार्ट बेटा जाइलम हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। अगर बेटा जाइलम और फ्लोएम की आप बात करो तो इनको हम अलग से देखो। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसको हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग बेटा ऐसे बोल सकते हैं, ये वैस्कुलर टिश्यू है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ये वैस्कुलर टिश्यू हो गया और क्या हो जाएगा? ये कंडक्टिंग टिश्यू हो गया। अगर बेटा कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं का मतलब किसी न किसी सब्सटेंस को ये क्या करेगा? कंडक्ट कराएगा। वैस्कुलर कहने का मतलब भी बेटा क्या कराएगा? ये सब्सटेंस को कैरी करेगा। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ से बेटा हमें ये देखना पड़ेगा इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जाइलम। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पर कंपोनेंट आता है जाइलम। चलो ये जाइलम क्या है भाई? जाइलम बेटा जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोम। हाइड्रोम, ये जानते हैं बेटा हाइड्रोम क्यों बोल रहे हैं? इसको हम हाइड्रोम क्यों बोल रहे हैं? हाइड्रोम बेटा इसीलिए बोला जा रहा है, ये हाइड्रोम हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या काम करता है? ये कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, वाटर एंड मिनरल्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसका देखो जाइलम का जो अगर हम फंक्शन को देखें, जाइलम के बेटा फंक्शन को देखें तो जाइलम का जो फंक्शन होगा वो दो टाइप से हो सकता है। पहला फंक्शन बेटा ये हो गया कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स बेटा करेगा, अगर ये कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स करेगा तो कैसे करेगा भाई? और कहाँ से करेगा? कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स कहाँ से करेगा? सीधी सी बात है बेटा, ये मान लेते हैं ये रूट हो गया, ये इसका स्टेम है, ये हिस्सा बेटा क्या हो गया? लीव्स हो गया। अब कंडक्शन कैसे और कहाँ से करेगा? ये देखो ये रूट का हिस्सा हो गया, ये हिस्सा बेटा शूट का हो गया, और ये हिस्सा हो गया मान लो बेटा कि लीव्स हो गई।
तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पर होंगे बता सकता है बेटा तू? यहाँ पर होंगे। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? वाटर एंड मिनरल्स। अगर वाटर और मिनरल्स यहाँ पर हैं तो ये कहाँ लेके जाएगा? इसको बेटा अपवर्ड लेके जाएगा। इसका मतलब कि ये कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक करेगा? फ्रॉम बेटा बोलो ना, फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। बेटा रूट से लेके कहाँ जाएगा? स्टेम और लीव्स पर लेके जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या प्रोवाइड कराएगा? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ। बेटा ये जो टिश्यू होगा जाइलम, ये क्या प्रोवाइड कराएगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। अब मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कराएगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का सेंस बेटा क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का मतलब है कि इसका मतलब ये नॉन लिविंग होना चाहिए और कुछ बेटा लिविंग भी होने हैं। तो सबसे पहले इसके देखो जाइलम को हम लोग बेटा हाइड्रोम बोलते हैं। इसके फंक्शन में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम बेटा कहाँ से? रूट टू स्टेम एंड लीव्स हो गया। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब ये देखो जो जाइलम होते हैं इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। जाइलम को दो पार्ट में स्टडी करके स्टडी करते हैं। देखो जाइलम हमारा एक इसमें कंडक्टिंग पार्ट होगा और दूसरा बेटा नॉन कंडक्टिंग पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट बेटा क्या हो गया? कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा पार्ट बेटा नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स। बेटा कंडक्टिंग पार्ट में बता सकते हो आप क्या होता है? क्या आपको बेटा आइडिया है कंडक्टिंग पार्ट में क्या होगा? कंडक्टिंग पार्ट में बेटा तुम्हारा होगा ट्रैकिड्स एंड बेटा ये वेसल्स। ये कंडक्टिंग पार्ट क्या हो जाएगा? ट्रैकिड एंड वेसल्स। ट्रैकिड एंड वेसल्स। दूसरा बेटा हिस्सा आता है यहाँ पर आता है इसका सेकंड कंपोनेंट। बेटा ये आप बताओ मुझे, अगर हम लोग इसके सेकंड कंपोनेंट को देखें तो यहाँ पर आ जाएगा जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। बेटा दो कंपोनेंट हम लोगों ने देखा, एक कंडक्टिंग पार्ट हो गया और दूसरा बेटा ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट है। अब ये देखो आप कंडक्टिंग वाले हिस्से को, कंडक्टिंग पार्ट, इसके नाम में ही बेटा ये लिख रहा है कि कंडक्शन कर रहा है। किसका कंडक्शन कर रहा है? ये जिसका भी कंडक्शन कर रहा है ये। अब ये देखो इसके पहला पार्ट क्या हो गया बेटा? ट्रैकिड्स। अगर हम लोग ये देखें ट्रैकिड्स जो होती हैं और इसका बेटा जो दूसरा कंपोनेंट है ये हो जाएंगी वेसल्स। फर्स्ट कंपोनेंट बेटा ट्रैकिड्स हो जाएंगी, सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएंगी? वेसल्स हो जाएंगी। अगर बेटा ट्रैकिड और वेसल्स की बात करो तो देखो वेसल्स को एक छोटा सा कंपोनेंट है, इसको याद रखना बेटा, ट्रैकिया। क्या बेटा हम लोगों ने एक स्टडी कर रखा है या पता है? ट्रैकियोफाइटा एक टर्म बेटा यूज किया जाता है, ट्रैकियोफाइटा। क्या बेटा ये पता है? ट्रैकियोफाइटा। अब इसका मतलब है बेटा कि जिसमें ट्रैकिड एंड वेसल्स पाए जाने चाहिए, बट आप इसको कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो? तो सबसे पहले ये देखो, अभी मैं इसको बेटा डिफाइन कर रहा हूं आगे। जो ट्रैकिड्स होती हैं ये प्रिमिटिव प्लांट्स में बेटा पाई जाती हैं। अब ये प्रिमिटिव प्लांट्स क्या होती हैं भाई? ये प्रिमिटिव प्लांट्स क्या होती हैं? जो प्रिमिटिव प्लांट्स का मतलब ये हो गया कि जिसमें वेसल्स डेवलप नहीं होगा। और ये दूसरा कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं
ये एडवांस प्लांट में होंगे, ये बेटा किस में पाए जाएंगे? एडवांस प्लांट्स में पाए जाएंगे। अब आ जाओ बेटा, आपको अगर किसी हम वैस्कुलर प्लांट की बात करें, ट्रैकियोफाइटा को बेटा अभी डिवाइड कर रहे हैं, समझा रहा हूं मैं। अगर किसी वैस्कुलर बेटा ट्रैकियोफाइट्स या वैस्कुलर प्लांट्स, यहां पर दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वैस्कुलर प्लांट्स। बेटा यहां पर वैस्कुलर प्लांट्स, अब ये दो हो सकते हैं, थोड़ा सा बेटा लोअर को अपर से बेटा कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब कि प्लांट किंगडम को बेटा इससे एनाटॉमी से थोड़ा सा बेटा कनेक्ट कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। जो वैस्कुलर प्लांट होते हैं हमारे, वैस्कुलर प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं? वैस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? तो यहां पर बेटा आता है, एक होता है वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम और दूसरा बेटा होता है वैस्कुलर फेनरोगेम्स। दो कंपोनेंट है, वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स हो गए और दूसरा बेटा आ जाता है वैस्कुलर फेनरोगेम्स। क्या आपको बेटा पता है? क्रिप्टोगेम्स बेटा ये क्रिप्टोगेम्स है। इसका मतलब क्रिप्टॉन मतलब क्या होता है? हिडन। ऐसे प्लांट्स जिसमें सेक्स ऑर्गन्स लाइक द बेटा, जैसे आप कह सकते हो कि सेक्स ऑर्गन तो बेटा प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन्स तो प्रेजेंट होंगे, बट क्या नहीं पाया जाएगा? इस चीज को देखो, इसमें बेटा तीन चीजें आ जाती हैं। जैसे देखो, आपका एक आता है बेटा थैलोफाइटा, मतलब कि एल्गी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एल्गी के बाद बेटा दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहेंगे ब्रायोफाइटा, और तीसरा है टेडोफाइटा। तो जो टेडोफाइट्स होते हैं उसमें बेटा वो वैस्कुलर प्लांट होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स। दूसरा पॉइंट बेटा वैस्कुलर फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स मतलब समझते हो सीड बियरिंग। फेनरोगेम्स का मतलब होता है सीड बियरिंग। बेटा यहां पर जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। देखो जिम्नोस्पर्म्स एंड क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म्स। अब यहाँ बेटा देखो प्रिमिटिव प्लांट्स में जहां पर ये वैस्कुलर कंडीशन सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, जहां पर वैस्कुलर प्लांट्स की कंडीशन बेटा क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट बेटा कहां पर होगी? ये यहां से स्टार्ट होगी टेडोफाइट में। तो टेडोफाइट में बेटा ये क्या पाया जाएगा? ट्रैकिड पाया जाएगा। यहां पर इसका मतलब इसका जो एग्जाम्पल होगा टेडोफाइट्स एंड बेटा ये जिम्नोस्पर्म्स। टेडोफाइट्स एंड बेटा जिम्नोस्पर्म्स में क्या पाई जाएंगी? ट्रैकिड पाई जाएंगी। दूसरा बेटा एडवांस अगर बात करते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये एंजियोस्पर्म्स। तो मतलब बेटा अब देखो जो ट्रैकिड है ये प्रिमिटिव प्लांट्स में पाई जा रही है, मतलब किसमें? टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स में। बड़ा बड़ा एडवांस प्लांट कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्म्स से। तो वेसल्स प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन बेटा क्या? वेसल्स। एक्सेप्शन बेटा हर जगह होता है, एक्सेप्शन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एंजियोस्पर्मिक कंडीशन को देखते हैं। तो अब ये देखो पहला एग्जांपल हमारा हो जाएगा बेटा जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रैकिड्स। पहला एग्जांपल हो जाएगा ट्रैकिड्स। बेटा जो ट्रैकिड्स होती हैं ये हमेशा याद रखना बेटा ये यूनिसेलुलर होती हैं। एक छोटा सा पॉइंट बेटा ध्यान रखना, ये इलांगेटेड होंगी, ये इलांगेटेड होती हैं। इलांगेटेड का मतलब बेटा ये देखो ये एंड पर बेटा नैरो होंगी। इस एंड को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं?
इस एंड को हम लोग बोलते हैं टैपर्ड एंड। जब बेटा ये दोनों एंड, ये एंड या आप कह सकते हैं बीच में क्या होगा, वाइड होगा और किनारे किनारे बेटा नुकीला होगा, तो इसको बोलते हैं टैपर्ड एंड। बेटा इसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया जाता है, एक अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग चीसल शेप। चेसल शेप का मतलब बेटा, चिसल शेप का मतलब ये होता है कि छेनी, आपने देखा होगा छेनी हथौड़ी, उसके जैसा ये होता है, मतलब बड़ा नुकीला होता है ये। दूसरी बात, इसकी वॉल बड़ा क्या होगी, इसकी वॉल बड़ा थिक होनी है। थिक तो होगी, इसकी सेल वॉल बड़ा कैसी होगी, थिक तो होगी, लेकिन लिग्निफाइड होगी। लिग्निफाइड का क्या मतलब बेटा, लिग्निफाइड का मतलब होता है कि लिग्निन का डिपोजिशन होगा। अगर लिग्निन का डिपोजिशन होगा मीन्स ये थिक हो जाएगी। और दूसरी बात बेटा ये याद रखना, ट्रैकिड्स जो होती हैं ये डेड टिश्यू होती हैं। ये इसका क्या मतलब भाई, इनमें जो इनका प्रोटोप्लाज्म होता है, ये बेटा ध्यान रखना, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये धीरे धीरे बेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा। अगर प्रोटोप्लाज्म यहाँ नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा टिश्यू हो गया, डेड टिश्यू हो गया। बट ये जब भी बेटा पाए जाएंगे ये अकेले पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, अकेले पाए जाते हैं। इसीलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ये यूनिसेलुलर होगा। अब अकेले का मतलब बेटा क्या, अब दूसरा वाला जब भी आएगा इसके इस एंड पर अटैच होगा, दूसरा वाला जब भी आएगा किस एंड पर अटैच होगा, यहां अटैच होगा। ये ऐसे ही बेटा इलांगेटेड होते चले जाएंगे या एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, बट कभी भी जैसे पैरेलल बेटा नहीं होना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा, यूनिसेलुलर टिश्यू। तो जब बेटा यूनिसेलुलर टिश्यू आप बोलते हो, यूनिसेलुलर टिश्यू बोलने का मतलब आपको समझ में आ चुका है ये अकेला होगा। तो अगर बेटा ट्रैकिड की बात करें, ट्रैकिड में क्या थिक है और ये लिग्निफाइड है सेल वॉल की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था बेटा ये था। और दूसरी बात कि ट्रैकिड्स बेटा केवल और केवल ट्रैकिड्स किस में पाया जा रहा है, ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में। ऐसा मत कहना कि यहाँ पर ट्रैकिड नहीं है, एंजियोस्पर्म में भी ट्रैकिड है। इसका मेन दोनों में बेटा क्या काम होगा, इनका दोनों का बेटा मेन काम होता है, इन दोनों में इसका मेन फंक्शन होता है, जानते हैं क्या आप बता सकते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहां पर क्या काम करेगा ये, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका मतलब बेटा कंडक्शन के लिए ये दो मेन टिश्यूज हैं। एंजियोस्पर्म बेटा मेन टिश्यू नहीं हो सकता है, एंजियोस्पर्म्स में बेटा ये मेन टिश्यू नहीं हो सकता है। एंजियोस्पर्म्स में बेटा मेन टिश्यू कौन सा होगा, वेसल्स होता है। तो अब बेटा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं यहाँ से वेसल्स को। तो ये देखिए ट्रैकिड में, ट्रैकिड की बातें बेटा आपको समझ में आ चुकी होंगी। ट्रैकिड के बाद आ जाएगा वेसल्स, ट्रैकिड के बाद आ जाएगा वेसल्स। बेटा जो ये वेसल्स होती हैं, ऐसा माना जाता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसकी बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं एंजियोस्पर्म्स की। बट ये होती कैसे हैं, ये कुछ बेटा इस टाइप से होती हैं, ये ऐसा। दूसरी बेटा जो लगी होंगी ये ऐसे, यहां से यहां पर क्या होता है, ये जो बेटा एंड वॉल होता है ना, ये इसकी जो एंड वॉल होती है बेटा वो परफोरेटेड होती है। एंड वॉल क्या होती है बेटा इसकी, परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब समझते हो कि नहीं, परफोरेटेड का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जब भी बेटा पाए जाएंगे, वेसल्स जब भी पाए जाएंगे वो ग्रुप में पाए जाएंगे। ग्रुप में पाए जाने का मतलब बेटा क्या हुआ, ग्रुप में पाए जाने का मतलब यहाँ पर देखो
इसको ग्रुप ऑफ वेसल्स को बेटा हम लोग बोलते हैं वेसल मेंबर्स। वेसल मेंबर्स बेटा इसमें जो ग्रुप होते हैं उसको वेसल्स मेंबर्स बोल सकते हैं, या बेटा अगर वन वर्ड यूज करें तो ये मल्टी सेलुलर यूज करते हैं। सेल वॉल बेटा इसका भी थिक होगा, सेल वॉल इसका भी बेटा थिक होगा एंड कैसा हो जाएगा लिग्निफाइड। सेल वॉल बेटा थिक होगा और कैसा हो जाएगा लिग्निफाइड होगा, बट इसका जो ल्यूमेन होता है यहां पर बेटा जो ल्यूमेन होता है ये वाइड होता है। किसके कंपैरिजन में? अभी जो हम लोगों ने बेटा देखा ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में, ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में ये क्या होंगे, ये नैरो होते हैं बेटा। अगर ये नैरो होगा तो पानी ही नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में ये क्या होने हैं, वाइड होने हैं। अब बेटा देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे भी डिवाइड करें तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग इसको, देखो यहां पर जो हम लोग इसको बेटा लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं VMW। बेटा ये वेसल्स जो होती हैं ये मल्टी सेलुलर होती हैं। वेसल्स क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर्स होती हैं, और ल्यूमेन बेटा कैसा होता है, वाइड होता है। बेटा फिर से समझ लो, मेन डिफरेंस तुम्हें बेटा ट्रैकिड से करना है। ट्रैकिड्स जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, राइट। ट्रैकिड्स बेटा का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है कंपैरेटिवली इसके। इसमें एक वर्ड बेटा बहुत प्यारा वर्ड है, इसको ध्यान रखना कि इसका जो एंड वॉल होता है वो हमेशा परफोरेटेड होगा। परफोरेटेड का मतलब बेटा क्या हुआ, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी एक टाइप का नॉन लिविंग टिश्यू है, या बेटा ये डेड टिश्यू है। बेटा यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ये मैच्योरिटी के समय बेटा गायब हो जाता है। मैच्योरिटी के समय इसका न्यूक्लियस गायब हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बेटा आपने कहा कि ये जो टिश्यू है वो कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा किसका, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बेटा वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका बेटा, एंजियोस्पर्म्स। अब देखो जनरली बेटा अभी आपने ये देखा जैसे जिम्नोस्पर्म्स में, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में, एंड बेटा किसमें, टेरिडोफाइट्स में। हम लोग मोस्टली एक्सेप्शन को अगर बेटा छोड़ दिया जाए तो इनमें क्या होगा, वेसल्स बेटा क्या हो जाएंगी, एब्सेंट। अगर यहाँ वेसल्स नहीं होती है, अगर यहाँ पर वेसल्स नहीं होगा तो इसका जो वुड होता है, इसकी जो लकड़ी होती है बेटा, ये इसकी जो लकड़ी होती है वो कैसे हो जाएगी, यहाँ पर इसकी जो लकड़ी होती है, वुड होती है, ये बेटा वुड नॉन पोरस होगा। वुड बेटा कैसा हो जाएगा, नॉन पोरस। नॉन पोरस का सेंस ये है कि वेसल्स क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। किस में नहीं पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स में। अब आप बेटा बात करते हो ये एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में कुछ बेटा एक्सेप्शन केस हैं, उनको छोड़ करके इनमें जैसे देखो वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेटा एंजियोस्पर्म्स। वेसल्स में वेसल्स क्या होगा, एंजियोस्पर्म्स में क्या हो जाएगा, वेसल्स बेटा प्रेजेंट होगी।
एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स क्या हो जाती हैं, प्रेजेंट हो जाती हैं। अगर प्रेजेंट होंगी तो इसका जो ऊड होता है, लकड़ी बेटा इसकी जो होती है वो कैसा हो जाएगा बेटा, सीधी सी बात है, वेसल्स है, वेसल्स ल्यूमेन पे आ जाएगा, ल्यूमेन से इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, पोर्स हो जाएंगे। अगर पोर्स प्रेजेंट है तो पोर्स बेटा कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। तो इसका जो ऊड होता है वो कैसा हो जाएगा, पोरस हो सकता है। अब अगर ये बेटा पोरस है, अगर ये पोरस है तो कैसे बेटा हो सकता है, इसका मतलब है कि ये दो टाइप से बेटा हो सकते हैं। आप बता सकते हो क्या? पहला एक होगा डिफ्यूज्ड पोरस ऊड और दूसरा होता है यहां पर रिंग पोरस ऊड। बेटा डिफ्यूज पोरस ऊड और दूसरा हो जाएगा रिंग पोरस ऊड। इसका मतलब बेटा आप बता सकते हो डिफ्यूज, इनमें जो होती है वेसल्स की साइज ऑफ वेसल्स बेटा क्या हो जाएंगी, सिमिलर। साइज ऑफ वेसल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। वेसल्स की साइज सिमिलर होगी एंड बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट यहां पर क्या होगा भाई, साइज ऑफ वेसल्स ये पहले तो बेटा क्या होंगी, बड़ी होंगी, पहले बड़ी होंगी, फर्स्ट बेटा ये लार्ज होंगी, फिर बेटा ये क्या हो जाएंगी, स्मॉल हो जाएंगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स दो टाइप की बेटा हैं। इनमें देखिए वेसल्स बेटा अगर है तो वुड दो टाइप के हो गए, डिफ्यूज और रिंग। तो डिफ्यूज एंड रिंग ये बेटा पूरा का पूरा क्या हिस्सा हम लोगों ने डिस्कस किया, वेसल्स को डिस्कस किया। तो वेसल्स के बाद वेसल्स में ये मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू माना जाता है बेटा। मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन माना जाता है, वेसल्स। किसके केस में, एंजियोस्पर्म्स में। अब यहां पर देखो, जैसे ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गए, ट्रैकिड्स हो गया एंड बेटा क्या हो जाएगा, वेसल्स हो जाएंगे। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो होती हैं ये क्या काम करेंगी, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे, ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ठीक है, आगे बेटा देखते हैं। अब ये इसका दूसरा कंपोनेंट है नॉन कंडक्टिंग टिश्यू। नॉन कंडक्टिंग टिश्यू में आ गए, तो नॉन कंडक्टिंग टिश्यू में बेटा दूसरा हिस्सा है नॉन कंडक्टिंग टिश्यू का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जाइलम फाइबर्स एंड बेटा जाइलम पैरेन्काइमा। तो बेटा छोटा सा कंपोनेंट याद रख, ट्रैकिड हो गया, वेसल्स है एंड हमारा बेटा जाइलम फाइबर्स। ये तीनों बेटा ऑलवेज याद रखना, ये तीनों कैसे होंगे, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब समझ पा रहे हो, ये डेड होंगी। तो बेटा यही एक ऐसा टिश्यू है जाइलम में जो क्या होगा, लिविंग होगा। तो सबसे पहले बेटा अभी हम लोग स्टडी करते हैं जाइलम फाइबर्स को। अगर जाइलम फाइबर्स की आप बात करते हो बेटा, तो ये कैसे होंगे, इलांगेटेड होंगी।
जाइलम फाइबर्स क्या होती हैं, ये इलांगेटेड होनी है। अगर ये इलांगेटेड है तो किसकी बनी होंगी, स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं। जाइलम फाइबर्स बेटा कैसे होती हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस हैं। बड़ा स्क्लेरेनकाइमेटस कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग होगी नॉन लिविंग होगा। तो सीधी सी बात है बेटा, ये क्या हो जाएंगे, डेड टिश्यू होंगी। दूसरी बात बेटा, अगर डेड टिश्यू हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या प्रोटोप्लाज्म बेटा बेटर पाया जाएगा, तो प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा। अब तू बता बेटा कि अगर फाइबर्स है तो इसका फंक्शन क्या होगा, तो फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अगर ये बेटा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, अगर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। और दूसरी बात बेटा, इनका जो जब देखो, जब ये फाइबर्स के फॉर्म में होंगे, फाइबर्स के फॉर्म में होंगे तो इनका जो ल्यूमेन होता है बेटा वो ऑब्लिटरेटेड होता है। ल्यूमेन समझते हैं ना, कैविटी, ऑब्लिटरेटेड। ये ऑब्लिटरेटेड का क्या मतलब है भाई, ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है विलुप्त हो जाना या बेटा ना पाया जाना। पहले पाया जाता था, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाना, गायब हो जाना। तो किसके केस में हो गया, ये फाइबर्स का केस बेटा तूने देख लिया। अब आते हैं हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा। बेटा इसके नाम में ही लिखा है ये पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा का मतलब क्या हो गया, लिविंग हो गया। अगर ये लिविंग है, अगर ये लिविंग है, इसका मतलब क्या काम करेगा बेटा, इसको सेल फंक्शन करने के लिए चाहिए मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए। अगर ये मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए तो फूड भी तो चाहिए ना। अब फूड चाहिए, अगर इसे फूड चाहिए तो क्या होगा, फूड को बेटा ऐसे बनाता रहेगा, लेता रहेगा, नहीं, फूड को ये स्टोर करेगा। तो इसका मतलब बेटा इसका मेन फंक्शन हो गया स्टोरेज ऑफ फूड। अब तू बेटा बता कि अगर ये स्टोरेज ऑफ फूड करेगा तो फूड बेटा कौन से फूड को स्टोर करेगा, बेटा ऐसे फूड को स्टोर करेगा, ऐसे फूड को स्टोर करेगा जिससे इसको एनर्जी मिल सके। अब इसको एनर्जी किससे मिल सकती है, या तो बेटा स्टार्च होगा या तो क्या होगा, फैट होगा। तो यहां पर ये हो गया स्टार्च हो गया या बेटा फैट्स होंगे, इनका ये स्टोरेज कर सकता है। अब कुछ बेटा ऑर्गेस्टिक सब्सटेंस भी तो पाए जा सकते हैं, जो चीज़ें जैसे बनी अनयूजुअल चीज़ें बेटा बनती हैं तो वो भी तो यहीं स्टोर होंगी। वैक्यूल बेटा होगा ना, वैक्यूल तो पाया जाएगा। अगर वैक्यूल पाया जाएगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर ऑर्गेस्टिक सब्सटेंस भी पाए जाएंगे। ऑर्गेस्टिक सब्सटेंस पाए जाएंगे मतलब बेटा जैसे टैनिन वगैरह है, तो टैनिन का भी ये क्या कार्य कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। तो इस पूरे पॉइंट को बेटा फिर से समझ लो, मैं कहना क्या चाह रहा था बेटा, ये देखो ट्रैकिड्स, वेसिल्स एंड फाइबर्स, ये तीनों क्या हो गई, नॉन लिविंग। लिविंग बेटा कौन सा बचा, केवल पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा कहने का मतलब ही क्या हो गया, फंडामेंटल टिश्यू है। फंडामेंटल टिश्यू का मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। अगर लिविंग है तो इसको क्या चाहिए, आप बोलो ना, अगर बेटा इसको लिविंग है तो इसको चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी किससे मिलेगा, फूड से। तो फूड को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अगर फूड को इसने स्टोर किया तो कौन से फूड को स्टोर किया, मतलब बेटा स्टार्च एंड फैट को स्टोर किया। इसलिए किया क्योंकि इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बेटा ये हम लोगों ने पूरे जाइलम के बेटा हिस्से को पढ़ लिया, जाइलम के मेन हिस्से को, जिसको हम लोग कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। बट बेटा इसको डिवीजन, इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर ये डिवीजन बेटा देखो, जैसे जाइलम को ओरिजिन के बेसिस पर अगर बेटा डिवाइड करें तो जाइलम बेटा दो टाइप का हो सकता है। या तो वो कैसा होगा, प्राइमरी जाइलम, और दूसरा होगा बेटा ये सेकेंडरी जाइलम। बता बेटा प्राइमरी जाइलम, अरे भाई प्राइमरी क्यों बोलते हो आप, प्राइमरी बोलने का मकसद क्या है, प्राइमरी का मतलब बेटा ये होता है जो सबसे पहले बने। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अर्लियर फॉर्म्ड, जो पहले बने वो प्राइमरी, जो बाद में बने, जो बाद में बने वो कैसा हो जाएगा,
सेकेंडरी हो जाएगा। बेटा जो पहले बना वही तो प्रिमिटिव। अब देखो प्राइमरी जाइलम में जो पहले बन रहा है तो किससे बन रहा है? क्वेश्चन क्या बना कि पहले बना तो किससे बना? तो आप ऐसे बोल सकते हो फॉर्म फ्रॉम प्रो कैम्बियम। ये किससे बनेगा? प्रो कैम्बियम से। अब ये बेटा किससे बनेगा? वैस्कुलर कैम्बियम में। फॉर्म फ्रॉम बेटा क्या हो जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बेटा समझा दूं, आगे मैं सेकेंडरी ग्रोथ जब समझाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो जैसे ये हिस्सा हम लोग मान लेते हैं बेटा ये कैम्बियम का है, यहां पर ये हिस्सा कैम्बियम का है और ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। ये फ्लोएम का हिस्सा है और ये जाइलम का और ये कैम्बियम है। तो जब बड़ा पहले से बनता है, जो पहला जाइलम बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटोजाइलम कह सकते हैं, या सॉरी उसको हम लोग प्राइमरी जाइलम कह सकते हैं। बट बेटा यहाँ पर जब डिवीजन होगा धीरे धीरे ये क्या होगा? डिवाइड होता जाएगा। इससे जो जाइलम बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा। तो सेकेंडरी जाइलम बेटा किससे बनेगा? सेकेंडरी जाइलम वैस्कुलर कैम्बियम से बनता है। और ये किससे बनेगा? प्रो कैम्बियम या बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेंगे। अब इसमें देखो इसके कितने टाइप हो सकते हैं? बेटा दो टाइप हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम और दूसरे को बेटा हम लोग बोलते हैं मेटाजाइलम। आपको बेटा बहुत केयरफुली सुनना है मेरी बात को। अब ऐसा नहीं कि प्रोटोजाइलम प्राइमरी में लगा दो, मेटाजाइलम आप सेकेंडरी में उठा कर रख दो, ये गलत है। प्रोटोजाइलम भी प्राइमरी है, मेटाजाइलम भी प्राइमरी है। तो बेटा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है? कैसे हम बेटा इसको देख करके कैसे पहचान सकते हैं? अगर हमें इसको पहचानना है जैसे प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम को, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? तो प्रोटोजाइलम को जब भी बेटा आप ध्यान से समझना, इनमें जो वेसल्स होती है वो हमेशा बेटा स्मॉल होगी। अगर हम लोग बात करें एक ऐसे टिश्यू की, एग्जांपल के फॉर्म में बेटा देख दूँ, जैसे ये है, यहाँ पर ये ऐसा है कुछ है, ये इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोटोजाइलम। इसको क्या कह सकते हैं? मेटाजाइलम। तो अगर बेटा सेल में, किसी भी सेल में प्रोटोजाइलम को आपको पहचानना है या मेटाजाइलम को पहचानना है, फिगर देख करके पहचानना है, तो इसमें याद रखना कि ये बेटा क्या होगा? यहाँ पर स्मॉल ल्यूमेन होगा या स्मॉल वेसल्स होंगे या नैरो वेसल्स होंगे। ठीक, यहाँ पर बेटा क्या होगा? वाइड वेसल्स होंगे। वाइड वेसल्स कहने का क्या सेंस है भाई? वाइड वेसल्स कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा, इसका ल्यूमेन बेटा वाइड होगा, इसका ल्यूमेन नैरो होगा। ये हमेशा आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रोटोजाइलम को मेटाजाइलम से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। दूसरा बेटा आता है कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अगर अरेंजमेंट कर दिया जाए, तो प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम को अरेंज कर दिया जाए तो इसको अरेंजमेंट के बेसिस पर इसको हम लोग दो टाइप से डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग बेटा इसके अरेंजमेंट के बेसिस पर देखें, अरेंजमेंट के बेसिस पर जब भी बेटा आप देखोगे तो यहां पर अगर कंडीशन बेटा ये हो, ये हो, दूसरी कंडीशन इसका जस्ट अपोजिट हो, तो क्या आपको गेस है बेटा ये दोनों फिगर कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? देखो ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम जब बेटा बाहर की ओर होगा, बाहर का मतलब पेरिफेरी होगा, प्रोटोजाइलम जब भी बेटा बाहर की ओर होगा इसको आप क्या बोलोगे?
इसको बोलोगे, इसमें देखो, इसमें जो प्रोटोजाइलम है ये पेरिफेरी है, एंड मेटाजाइलम, यहां पर मेटाजाइलम बेटा कहां पर है, ये सेंट्रल है। प्रोटोजाइलम पेरिफेरी है, मेटाजाइलम सेंट्रल है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। इस कंडीशन को तू क्या बोलेगा, इस कंडीशन को बोलेगा एक्सार्च। दिस कंडीशन इज नोन एज क्या, एक्सार्च। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सार्च। और जो बेटा ये एक्सार्च होगा, इस कंडीशन को ध्यान से बेटा सुनना, जो एक्सार्च कंडीशन होगा उसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, रूट्स। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट्स। रूट्स में बेटा क्या पाए जाएंगे, एक्सार्च कंडीशन होगी, ठीक। दूसरा बेटा जस्ट अपोजिट दिखाई दे रहा है। जस्ट अपोजिट का क्या मतलब हो गया कि मेटाजाइलम कहां पर है बेटा, बाहर की ओर है। प्रोटोजाइलम कहां पर है, सेंटर की ओर है। प्रोटोजाइलम कहां पर है, सेंटर की ओर है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, इस कंडीशन को आप बेटा बोलते हो इंडार्च। दिस कंडीशन इज नोन एज एंडॉर्च। या जो बेटा इंडॉर्च होगा वो, अगर ये एंडॉर्क है तो क्या करेगा भाई, बोलना। ये इंडार्क है तो किस में पाया जाएगा, इसका बेटा एग्जाम्पल हो गए स्टेम्स। तो जो स्टेम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एंडॉर्क हो जाएगा। रूट में बेटा क्या पाया जाएगा, एक्सार्च कंडीशन है। और ये दोनों बेटा किस टाइप के जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है। ये दोनों किस टाइप के जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है। बट बेटा यहां पर क्या है, दूसरा सेकेंडरी जाइलम भी बचा हुआ है। सेकेंडरी जाइलम का अगर हम लोग एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें बेटा, देखो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम को कैसे बड़ा एक्सप्लेन करेगा तू। यहां पर एक होता है रे पैरेन्काइमेटस टिश्यू। रे पैरेन्काइमा का मतलब बेटा ये हुआ, यहां पर देखो जैसे ये पाया जाएगा, ये यूनिफॉर्मली बेटा ये कंडक्शन करेगा। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रे पैरेन्काइमा। तो ये टिश्यू जो होगा ये रे पैरेन्काइमा। जो तुम्हारा बेटा रे पैरेन्काइमा होगा, रे पैरेन्काइमा होगा, यही क्या करेगा, ये बेटा एग्जांपल है किसका, सेकेंडरी जाइलम का। अब सेकेंडरी जाइलम के बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया। बेटा एक छोटा सा पॉइंट और समझ ले, अगर जाइलम पैरेन्काइमा वेसल्स से एसोसिएट है या नहीं एसोसिएट है तो क्या होगा, इस कंडीशन को देख ले बेटा तू। जाइलम पैरेन्काइमा, अगर बेटा यहां पर देखो एसोसिएटेड विथ वेसल्स, अगर बेटा जाइलम पैरेन्काइमा एसोसिएटेड होगा वेसल से, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा। दूसरी कंडीशन भी देख लो, फिर दोनों एक साथ देख लेते हैं। अगर ये नॉट एसोसिएटेड विथ वेसल्स, अगर बेटा ये वेसल से एसोसिएटेड नहीं हो रहा है तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग एपोट्रैकियल पैरेन्काइमा या बेटा एपोट्रैकियल टिश्यू बोलेंगे। दूसरे को बेटा क्या बोलेंगे, अगर एसोसिएटेड है तो क्या बोलेंगे इसको, पैरा ट्रैकियल टिश्यू। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पैरा ट्रैकियल टिश्यू। अगर एसोसिएटेड है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है।
तो ये पूरी कंडीशन बेटा हम लोगों ने क्लियर कर डाली जाइलम के बारे में। तो पहला कंपोनेंट बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कंप्लीट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। जाइलम के बाद अब आ जाएगा बेटा फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम को आप क्या बोलते हो? फ्लोएम को बेटा आप क्या बोलोगे? फ्लोएम को आप बोलते हो लेप्टोम। फ्लोएम को बेटा बोलते हो लेप्टोम। फ्लोएम के भी बेटा दो पार्ट हो सकते हैं। एक क्या होगा, ये कंडक्टिंग टिश्यू होगा, और दूसरा बेटा ये नॉन एक हो गया कंडक्टिंग टिश्यू, दूसरा हो गया नॉन कंडक्टिंग टिश्यू। बेटा कंडक्टिंग टिश्यू कहने का क्या सेंस है? कंडक्टिंग टिश्यू कहने का क्या सेंस है बेटा? इसका मतलब ये कंडक्शन करेगा। अब किसका कंडक्शन करेगा? कंडक्शन का मतलब बेटा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? तो फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फूड का होगा। तो बेटा यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अभी आगे लिख कर समझाता हूँ। ये कंडक्टिंग टिश्यू के दो हिस्से होते हैं। एक है बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और दूसरा बेटा हिस्सा होता है यहां से इसका कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा हो जाएगा कंपेनियन सेल्स। नॉन कंडक्टिंग टिश्यू के दो हिस्से बेटा हो गए, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा इज अ पार्ट ऑफ बेटा क्या? नॉन कंडक्टिंग टिश्यू। अब यहां पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स, या इनको आप डिफाइन कर लो बेटा, देखो कंपेनियन सेल्स। ठीक, अब देखो जो हमारे पास बेटा कंडक्टिंग टिश्यू का कंसेप्ट है वो क्या है? सीव सेल्स एंड बेटा एल्बुमिनस सेल्स। सीव सेल्स एंड बेटा एल्बुमिनस सेल्स। अगर ये सीव सेल्स एंड बेटा एल्बुमिनस सेल्स हैं तो ये फीचर होगा जिम्नोस्पर्म्स का। अगर बेटा यही सीव ट्यूब एलिमेंट्स होगा और कंपेनियन सेल्स है तो ये फीचर होगा किसका? सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड बेटा कंपेनियन सेल्स बोथ आर अ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बोथ आर अ फीचर ऑफ बेटा क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म्स। तो ये फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म्स का। वो फीचर था बेटा किसका? जिम्नोस्पर्म्स से। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म्स बेटा क्या नहीं पाए जाएगा? सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं पाए जाएंगे एंड कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाएंगे। तो क्या पाया जाएगा? सीव सेल्स पाए जाएंगे एंड बेटा क्या पाया जाएगा? एल्बुमिनस सेल्स पाए जाएंगे। एल्बुमिनस सेल्स को बेटा हम लोग बोलते हैं स्ट्रासबर्गर सेल्स। स्ट्रासबर्गर सेल्स बेटा जो सेल्स होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रासबर्गर सेल्स होंगे। ठीक, अब क्या देखेंगे हम लोग बेटा? इनमें इनके फंक्शन को देखने चल रहे हैं, या एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये हिस्सा है बेटा सीव सेल्स का। अब देखो सीव बेटा, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब दो वर्ड है।
शिव शेल्स बेटा आप किसको बोल रहे हो? ये जिम्नोस्पर्म्स में है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शिव ट्यूब, राइट बेटा। इसके दोनों एंड का मतलब बेटा यहां पर किनारे पर, यहां पर क्या पाया जाएगा? यहां पर पाए जाते हैं शिव प्लेट। बेटा शिव प्लेट, बेटा ध्यान से सुन तू, शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब बेटा आपने देखा होगा छलनी, या बेटा जिससे किसी चीज को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, उसको बेटा बोलते हैं शिव। तो इसमें छोटे छोटे बेटा पोर्स होते हैं, इसलिए तो इसको क्या बोला? इसको बेटा बोला शिव। शिव वर्ड इसीलिए यूज किया। अब यहां पर क्या हुआ? एक ट्यूब है, ये ऐसा बड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर इसके एंड पर क्या पाया जा रहा है? प्लेट पाया जा रहा है। और शिव प्लेट पर बेटा क्या होगा? ध्यान से तू बेटा, ये परफोरेटेड है बेटा। कैसा है ये? परफोरेटेड है। परफोरेशन का मतलब बता, परफोरेशन का मतलब छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर ये परफोरेटेड है, तो ऐसा ही कंडीशन हमने कहां पढ़ा था अभी? वेसल्स में। वेसल्स में क्या था? वेसल्स में भी बेटा क्या पाया जा रहा है? परफोरेशन पाया जा रहा था। यहां पर भी क्या पाया जा रहा है? परफोरेशन। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेसल्स शिव ट्यूब से कैसे सिमिलर है, तो बेटा ध्यान से समझना, दोनों डेड टिश्यू हैं, बट दोनों परफोरेटेड भी हैं। अब क्या करेगा? यहां पर ये इसका बेटा साइटोप्लाज्म होगा, इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। ये साइटोप्लाज्म है बेटा, यहां पर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। अगर बेटा न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया, इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया भाई? कि पहले ये लिविंग था, बाद में क्या हुआ? बाद में गायब हो गया। इसका मतलब बेटा ये दोनों ध्यान से सुनो। अगर हमने बात करी बेटा ये वेसल्स की एंड बेटा ये शिव ट्यूब एलिमेंट्स की, तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज है बेटा, बता सकते हो आप? अरे भाई दोनों कैसे होते हैं? ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, या दोनों बेटा नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और दूसरों एक दूसरे के दोनों में परफोरेटेड कॉमन वॉल होता है। क्या होता है बेटा? ये परफोरेटेड कॉमन वॉल होगा। अब क्या हुआ? देखो शिव ट्यूब एलिमेंट, शिव ट्यूब और शिव प्लेट को मिला के बेटा, शिव ट्यूब और शिव प्लेट को ही मिला के हम लोग बोलते हैं शिव ट्यूब एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? शिव ट्यूब एलिमेंट्स। बेटा अब न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियस नहीं है तो इसकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ही करेगा। तो इसके बेटा लगा हुआ सेल पाया जाता है, ओवल सेल होता है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं, इस सेल को बेटा ये इधर भी होगा, इस सेल को हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल। कौन सा सेल बेटा? कंपेनियन सेल्स। जो कंपेनियन सेल्स होंगे, कंपेनियन कहने का क्या मतलब हो गया? कंपेनियन का मतलब बेटा हो गया कंपनी। कंपनी मतलब क्या होता है? साथी। तो ये सेल्स बेटा इसके साथ में ही होगा। और ये है क्या भाई? ये स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। ये स्पेशलाइज्ड क्या होंगे? पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैं। अगर बेटा ये स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू है तो ये न्यूक्लिएटेड है कि नॉन न्यूक्लिएटेड? ये बेटा न्यूक्लिएटेड है। यहां पर ध्यान रखना, ये न्यूक्लिएटेड होगा और ये लिविंग होगा। बट बेटा इसका फंक्शन क्या होता है भाई? इसका फंक्शन आपको बताना है, तो बताना बेटा कंपेनियन सेल का फंक्शन। तो
तो हम लोग अगर कंपेनियन सेल के फंक्शन को देखें, ये क्या करेगा बेटा, देख न्यूक्लियस तो इसी के पास है, इसके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, इनमें बेटा कंडक्शन ऑफ फूड होना है, कंडक्शन ऑफ अगर ये फूड होना है तो इसकी यहां पर जो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है, ये मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द शिव ट्यूब एलिमेंट्स। तो बेटा ये क्या काम करा, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शिव ट्यूब एलिमेंट्स। बट बेटा बहुत कैरेक्टरिस्टिक एक क्वेश्चन बनता है और वो जानना आपको बहुत ही जरूरी है, क्या जो शिव ट्यूब एंड बेटा शिव प्लेट होंगे, या आप इसको बोल सकते हो शिव प्लेट एलिमेंट्स एंड बेटा कंपेनियन सेल्स। देखो शिव ट्यूब एलिमेंट्स एंड बेटा क्या हो जाएगा, ये कंपेनियन सेल्स, ये दोनों शिव ट्यूब एलिमेंट्स एंड बेटा कंपेनियन सेल्स बोथ आर सिस्टर सेल्स। बेटा यहां पर दोनों क्या होंगे, सिस्टर सेल्स होंगी। और ये सिस्टर सेल्स कौन सी होंगी, अगर ये सिस्टर सेल बोला इसका मतलब बेटा ये ऑन्टोजेनेटिकली बेटा सिमिलर होंगे। ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर का क्या मतलब हो गया भाई, ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर कहने का क्या मकसद है, ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर कहने का मकसद हो गया बेटा कि इसकी जो ओरिजिन होती है सेम, इसकी ओरिजिन, इन दोनों की ओरिजिन सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होगा। अगर इन दोनों की ओरिजिन बेटा सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है तो उसको हम लोग सिस्टर सेल बोलते हैं। तो सिस्टर सेल बेटा कहाँ पर है, ये एंजियोस्पर्म्स का फीचर है। अब देखो ये तो क्या देख लिया बेटा, कंपेनियन सेल देख लिया। कभी कभी जब बेटा ऑटम का सीजन होता है, ऑटम समझते हो, पतझड़ का जब सीजन आता है, जब बेटा पतझड़ का सीजन आता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शिव प्लेट होते हैं इन पर बेटा एक सब्सटेंस जमा हो जाता है। इस सब्सटेंस को बेटा बोलते हैं कैलोज। इस सब्सटेंस पर क्या बोलेंगे, कैलोज। तो जो कैलोज होता है, कैलोज, कैलोज बेटा एक टाइप का पॉलीसेक्राइड है। ये कहां पर होगा, डिपॉजिटेड ऑन शिव प्लेट ड्यूरिंग ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन में बेटा ये क्या हो जाएगा, यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। यहीं पर बेटा एक प्लेट पाए, ये एक प्रोटीन पाया जाता है, इसके साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है बेटा पी प्रोटीन। यहां पर एक और चीज बेटा ध्यान से सुन, यहां पर क्या पाया जाएगा, पी प्रोटीन। पी प्रोटीन कहने का क्या मतलब बेटा, पी प्रोटीन कहने का मतलब है फ्लोएम का प्रोटीन। अगर फ्लोएम प्रोटीन है तो, अगर बेटा फ्लोएम प्रोटीन है तो इसका मकसद क्या होता है, ये बेटा ये प्रोवाइड द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। और दूसरा बेटा ये कैलोज के साथ मिल करके, कैलोज के साथ मिल करके क्या काम करेगा, हीलिंग ऑफ द वाउंड। हीलिंग ऑफ वुंड बेटा, या वाउंड आप जो भी बोलें, ये हीलिंग का काम करेगा। कौन काम करेगा बेटा, पी प्रोटीन। पी प्रोटीन जनरली बेटा क्या काम करता है, कंडक्शन कराता है। किसका कंडक्शन कराएगा, सब्सटेंस का। सब्सटेंस का मतलब बेटा क्या, फूड का कंडक्शन कराएगा। कौन फूड का कंडक्शन कराएगा, पी प्रोटीन। कैलोज के साथ मिल करके क्या करेगा, ये हीलिंग का काम करेगा। राइट बेटा। अब ये देखिए, इसके बाद इसका तीसरा टिश्यू आता है बेटा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं फ्लोएम फाइबर्स।
और जो फाइबर्स होंगे बेटा वो क्या होंगे, ऐसे फैले होंगे, ये फ्लोएम फाइबर्स। देखो नॉन कंडक्टिंग टिश्यू है, नॉन कंडक्टिंग टिश्यू में कौन सा हो जाएगा, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। बेटा तू जानता है जो फ्लोएम फाइबर्स हैं इनको हम लोग बास्ट फाइबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, बास्ट फाइबर्स। बास्ट कहने का मतलब क्या हो गया, बास्ट कहने का मतलब हो गया फ्लोएम। अब तू बेटा बता कि जो फ्लोएम या बास्ट फाइबर हैं इसके कोई एग्जाम्पल हम सबको पता है बेटा? हाँ हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे बेटा हेम्प हो गया, जूट हो गया, और क्या हो जाएंगे यहां पर देखो, जैसे अगर बेटा ये देखो, जैसे ये हेम्प हो गया, ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, किसके एग्जाम्पल होंगे, फ्लोएम फाइबर्स के। अगर ये हिपैटोसाइट सेल्स, जैसे हम लोग बेटा इसको देखते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम लोग हिपैटोसाइट सेल्स बोलते हैं। बेटा आपने बायोलॉजी में पढ़ा है हिपैटोसाइट सेल्स। जो हिपैटोसाइट सेल्स हैं वो क्या फॉर्म करेगा, बाइल जूस। तो हिपैटोसाइट फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब बेटा फाइबर्स, फॉर्म किसको फॉर्म करेगा, ये हिपैटोसाइट सेल्स फॉर्म्स बाइल जूस। तो बेटा यहां पर देखो, इसको लर्न करने का तरीका आप देख लो। हेम्प प्रोड्यूस करेगा, ये जूट हो गया, फाइबर्स हो गए, तो ये बेटा ये फ्लोएम फाइबर्स की कैटेगरी में आएंगे। और ये स्क्लेरेन काइमेटस होते हैं, ये सबके सब बेटा क्या होंगे, स्क्लेरेन, ये स्क्लेरेन काइमेटस है। स्क्लेरेन काइमेटस कहने का मतलब ही बेटा क्या हो गया, स्क्लेरेन काइमेटस कहने का मकसद ही हो गया कि ये डेड टिश्यू होती हैं। दूसरी बात, अब यहां से आ जाएगा फ्लोएम फाइबर्स। अब देखो फ्लोएम फाइबर्स, सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा। बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा ये यहां पर लगी होती है, ये ऐसे, इनको हम लोग कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगर बेटा ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है तो लिविंग होगा। कैसा होगा, लिविंग होगा। अगर लिविंग होगा तो बेटा ये स्टोर फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये स्टोरेज ऑफ फूड, बेटा कौन सा फूड होगा। अब स्टोरेज ऑफ फूड का मतलब बेटा क्या हो सकता है, अब यहाँ पर म्यूसलेज हो सकता है, बेटा ऑर्गेस्टिक सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे क्या म्यूसलेज हो गया, रेजिन हो गया, बेटा लैटेक्स हो गया। ये सब कौन स्टोर करेगा, ये यहीं पर पाया जाएगा। लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा की एक खास बात है बेटा, ये कहाँ नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट इन मोनोकॉट्स में। तो मोनोकॉट्स में बेटा ये क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो बेटा इस टाइप से हम लोगों ने, या अभी हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि जो प्राइमरी फ्लोएम है बेटा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम के बेटा दो हिस्से हो गए। क्या क्या, अब देखो एक होता है प्रोटोफ्लोएम और दूसरा होता है मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम और दूसरा होता है मेटाफ्लोएम। प्रोटो का मतलब बेटा क्या हो गया, अर्लियर फॉर्म, और मेटा का मतलब क्या हो गया, लेटर फॉर्म। बड़ा ल्यूमेन का केस है, सीव ट्यूब से ही रिलेटेड है, तो नैरो एंड वाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से बेटा हम लोगों ने क्या देख लिया
कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू बेटा कंप्लीट किया। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट डे में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू बेटा।